चलो देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अल्टर टेबल स्टेटमेंट, और अल्टर टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोगों ने अपने टेबल में एक नया कॉलम ऐड किया था। इसी तरीके से हम लोगों ने एक कॉलम को डिलीट भी किया था ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी कॉलम को मॉडिफाई वगैरह करना है तो भी हम कर सकते हैं, किससे? अल्टर टेबल से। तो उसके लिए आपको यूज करना है मॉडिफाई कॉलम टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल। जैसे हमारे पास कोई टेबल है, उसका मुझे डेटा टाइप चेक करना है बाद में, तो कैसे कर सकते हैं? मॉडिफाई कॉलम स्टेटमेंट की हेल्प से। सेम आपको अल्टर टेबल लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, उसके बाद मॉडिफाई कॉलम, किस कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, कॉलम का नाम लिखना है, एंड देन आपका डेटा टाइप चेक कर सकते, टाइप चेक कर सकते, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ से आप। अब जैसे सपोज करो अल्टर टेबल की बात करें, अल्टर टेबल कस्टमर हमारी है, ऐड ईमेल, ये तो हम लोगों ने सीखा था ना ऐड करना। तो और इस तरीके से आपसे ड्रॉप भी कर सकते हो। चलो पहले हम लोग मॉडिफाई करना सीखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके पास जो टेबल है ना डेटाबेस में, उसमें एक कॉलम ऐड करना है डेट ऑफ बर्थ नाम से। डेट ऑफ बर्थ, ये देख रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नाम का एक कॉलम ऐड करना है। और इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा? डेट होगा, ये भी आपको याद रखना है। कर दिया? ऑनलाइन आप लोग भी करना साथ के साथ। अब्दुल, अमित, दीपक, कुलदीप, विवेक, करण, यमन, यस सब साथ में करते रहना। ठीक है, हो गया सर। बढ़िया। हो गया ऐड। तो जब ऐड करेंगे ना आप, उसके बाद स्ट्रक्चर चेक करेंगे, तो आपको इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ नाम का जो फील्ड होगा वो क्या दिखाई देगा? ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, इसके बाद चेंज डेटा टाइप, अगर उसका टाइप चेंज करना है आपको, देन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका टाइप क्या था? डेट लिखा था। अब करो को दिखाओ, ईयर करो उसका टाइप, करो फटाफट। इसके बाद फिर आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है कॉलम को। तो अब आपने जो डेट ऑफ बर्थ नाम का जो कॉलम बनाया था ना, उसको क्या कर दीजिए? डिलीट कर दीजिए। करिए फटाफट। अगर हम बात करते हैं माई एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स की, द एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। तो अगर आपको अपने टेबल्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स ऐड करने हैं, देन हम यूज करेंगे किसका? कॉन्स्टेंट का। सो क्रिएट कॉन्स्टेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे? कॉन्स्टेंट क्रिएट, so constants can be specified when the table is created with the create table statement के साथ, और alter table is created with the alter table statement। दो तरीके हैं ऐड करने के कांस्टेंट को। या तो आप जब टेबल करते हैं क्रिएट, तभी आप ऐड कर दीजिए कांस्टेंट को, या फिर जब आप मॉडिफाई करते हैं टेबल को अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से, तब भी आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट को। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग कोई नई टेबल क्रिएट करेंगे तो उस समय कैसे करेंगे। तो सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद कॉलम का नाम देते हैं हम लोग, डेटा टाइप देते हैं, देन आपको यहाँ पे कांस्टेंट देना है। अब होते क्या है कांस्टेंट, कौन कौन से कांस्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये क्या एक तरह का सिंटैक्स है। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो देखो, MySQL constant, SQL constants are used to specify rules for the data in a table. Second point, constants are used to limit the type of data can go into a table। मतलब आप चाहते हो कि कोई कॉलम हमारा ब्लैंक ना रहे, कोई यूजर 10 से ज्यादा करेक्टर ना एंटर कर सके हमारे टेबल के अंदर, कुछ भी अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है आपको अपने टेबल के अंदर, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी कराते हैं प्रोवाइड। So this ensure the accuracy and reliability of the data in a table. If there is any violation between the constants and the data action, the action is
अबॉर्टेड। कॉन्स्टेंट्स कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल, इन्हें दो लेवल पे लगा सकते हो आप, या तो टेबल लेवल पे लगा दीजिए या फिर आप कॉलम लेवल पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉलम लेवल पे लगाते हैं कांस्टेंट। सो कॉलम लेवल कांस्टेंट अप्लाई टू अ कॉलम एंड टेबल लेवल कांस्टेंट अप्लाई टू होल टेबल। तो या तो पूरे टेबल पे लगा दीजिए कांस्टेंट या फिर आप लगा दीजिए किसी एक पार्टिकुलर कॉलम के लिए। ठीक है, देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट आर कॉमनली यूज्ड इन एसक्यूएल। तो सबसे ज्यादा या कॉमनली कौन कौन से कांस्टेंट यूज करते हैं, जैसे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट और क्रिएट इंडेक्स। तो ये कुछ हमारे कॉमनली जो यूज करते हैं कांस्टेंट वो ये है हमारे पास, ये आपको याद होने चाहिए। पहला नॉट नल, दूसरा यूनिक, तीसरा प्राइमरी की, फोर्थ वन इज फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट एंड क्रिएट इंडेक्स। अब नॉट नल क्या होता है, एंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, मतलब आप जिस फील्ड में नॉट नल कांस्टेंट ऐड कर देते हैं उस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं रख सकते। सेकंड पॉइंट, एंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, मतलब आप उस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते। प्राइमरी की, कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, मतलब प्राइमरी की को आप क्या कह सकते हो कि एक ऐसा फील्ड जिसे आप ना तो खाली रख सकते हो और ना ही आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हो, तो उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी की। और जब पढ़ेंगे डिटेल में तब उसको जानेंगे कि एक्चुअली में इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से फॉरेन की यूज करते हैं, प्रिवेंट एक्शन दैट वुड बी डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल, कि मतलब जब आपको दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में क्या करना होता है, लिंक करना होता है, रिलेशनशिप बनानी होती है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग फॉरेन की का। इसके बाद चेक, एंश्योर दैट द वैल्यूज इन अ कॉलम स्पेसिफाइड अ स्पेसिफिक कंडीशन, ये कंडीशन के बेस पे ठीक है, श्योर है और स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। ओके, बढ़िया। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और सबसे पहले समझेंगे किसको, नॉट नल कांस्टेंट को। सो बाय डिफॉल्ट अ कॉलन कैन होल्ड नल वैल्यू, मतलब अगर आप किसी फील्ड में वैल्यू को फिल नहीं करते हैं तो जो माइस्क्यूएल होता है, हमारे एसक्यूएल क्वेरी हमारे माइस्क्यूएल डेटाबेस में नल वैल्यू को इंसर्ट करा देता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूजर नल वैल्यू इंसर्ट ना कराए किसी भी कॉलम के अंदर, देन उस केस में यूज कर सकते हैं हम लोग नॉट नल कांस्टेंट को। द नॉट नल कांस्टेंट्स एनफोर्स अ कॉलम और नॉट accept null value. This enforce a field to always contain a value, which means that you cannot insert a new record or update a record without adding a value to this field. तो देखो सिंटेक्स क्या है इसका, तो हम लोग कब यूज कर रहे हैं, जब हम लोग टेबल को करेंगे क्रिएट, तो उसके लिए आपको लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, आईडी, डेटा टाइप और क्या रखा हम लोगों ने इसको नॉट नल, मतलब अब आप आईडी को ब्लैंक नहीं रख सकते। इसी के बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू टेबल करते हैं क्रिएट और वहां पे हम लोग एक नॉट नल कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो चलो करते हैं हम लोग यहाँ पे ऐड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नई टेबल करेंगे क्रिएट, क्रिएट टेबल पर्सन नाम की हम करते हैं टेबल क्रिएट, क्रिएट टेबल पर्सन। एंड इसके बाद यहाँ पे गलती कर दी मैंने, तो क्रिएट टेबल पर्सन, उसके बाद क्या क्या चाहिए हमको, पहले आईडी चाहिए, इसका टाइप क्या हो जाएगा इंट और नॉट नल, कॉमा लगाना है, एंटर। उसके बाद बंदे का नेम, डेटा टाइप वैरकैट, और यहाँ पे देते हैं हम लोग 100 देते हैं, चलो ये 50 देते हैं चलो। उसके बाद नॉट नल, कॉमा, एज, एक देते हैं इंट नॉट नल। ठीक है, तो ये इतने हम लोग फील्ड बनाते हैं।
एंड लास्ट में लगाते हैं एक सिटी और देते हैं, सिटी वेरकेर 255 देते हैं सिटी का, एंड दे देते हैं इसका नॉट नल, ठीक है, एंड एंटर मारते हैं, लास्ट में बंद करते हैं ब्रैकेट को, सेमीकोलन देते हैं और एंटर मारते हैं, तो दिखा रहा है क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, ठीक है ना। फिर हम लोग करते हैं शो एस टेबल्स, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी टेबल हो गई, 3 टेबल, पहले कस्टमर टेबल, सेकंड पर्सन टेबल एंड थर्ड वन इज टेस्ट टेबल। तो आप भी कर लीजिए टेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, DESC किसका देखेंगे, पर्सन का, एंड एंटर करेंगे हिट। यहाँ पे देखिए फील्ड आईडी है नेम एज सिटी, टाइप इंट वेरचर, नल वैल्यू एक भी नहीं है, डिफॉल्ट क्या रखा हम लोगों ने इसको, नल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोई फील्ड अगर एंटर कराते हैं तो उसको ब्लैंक नहीं रख सकते, तो चलो करते हैं हम लोग, एक बार एंटर करेंगे पहले डेटा, एरर आ गया, चलो ऊपर कर लेता हूँ, ये लीजिए, तो क्वेरी कहती इंसर्ट इनटू टेबल का नेम पर्सन एंड फील्ड कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे पहला फील्ड हो जाएगा हमारा आईडी, सेकंड नेम, थर्ड एज एंड फोर्थ वन इज सिटी। इसके बाद वैल्यूज में आपके यहाँ वैल्यू पास करते हैं, तो आईडी दे दी मैंने यहाँ पे, नॉट नल है ना, मैंने दे दिया यहाँ पे 101 एंड नेम दे दिया मैंने यहाँ पे अजय, इसके बाद यहाँ मैंने कुमार घटाता हूँ, अजय अजय, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको क्या करा हम लोगों ने, ब्लैंक रखा, एंड फोर्थ वन में क्या रखा हम लोगों ने, सिटी में एज कुछ नहीं दिया ना उन्हें, एंड सिटी में दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे दिल्ली, एंटर मारते हैं, क्या दिखा रहा है देखो, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम एज, तो मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक रखता हूँ, क्या दिखा रहा है देखो, ये दे रहा है हमको, you have an error in SQL syntax, check the manually corresponding server version, right syntax to use Delhi, तो डबल कॉमा लगा, तो ये मैच नहीं कर रहा है कॉलम, तो मैं एक बार कैसे करता हूँ, एज को हटा देता हूँ, ठीक है, एंटर मारते हैं फिर से हम लोग, क्या दे रहा है, फील्ड एज डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आप इसे क्या नहीं रख सकते, ब्लैंक नहीं रख सकते किसी भी हालत में, ठीक है, वो कह रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है इसके पास और आप इसे ब्लैंक रख नहीं सकते, तो इस केस में आपको क्या दे देगा, वो एरर दे देगा। तो अगर हम लोग सारी वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एज को भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, एज कॉमा, एंड यहाँ पे देते हैं एज की वैल्यू 30 कॉमा, और हिट करते हैं एंटर से, दिखा रहा है क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। अब देखते हैं हम लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन और एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो शुरू हो गया, ठीक है, ये आपका इंसर्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग उसमें कराएं, पर एक हो गया आपका डन है इस चीज को। अच्छा, अब सेम चीज आप उसमें करके देखो एक बार, कस्टमर टेबल के अंदर मैं दिखाता हूँ पहले, तो टेबल्स, तो 3 टेबल है हमारे पास, कस्टमर पर्सन और, तो कस्टमर टेबल का जो स्ट्रक्चर है CUSQR, तो ये आपका कस्टमर आईडी, नेम, सिटी और एज, तो हम लोग इसमें अब करते हैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, तो कमांड क्या हो जाएगा इसकी, इंसर्ट इनटू कस्टमर, इसका फील्ड लेते हैं
कस्टमर आईडी, इसके बाद नेम, सिटी को रहने देते हैं हम लोग और एज ले लेते हैं। वैल्यूज, वैल्यू में क्या देते हैं यहाँ पे हम लोग, कस्टमर आईडी 106 ले लेते हैं एंड नेम ले लेते हैं यहाँ पे मैं शीतल एंड एज ले लेते हैं इसकी हम लोग 30। सिटी तो ली नहीं हम लोगों ने एंड एंटर करते हैं। क्या दिखा रहा है, क्वेरी ओके, क्योंकि इसमें हमने क्या लगाया, नॉट नल कांस्टेंट नहीं लगाया था, तो उस वाले फील्ड में क्या देखने को मिलेगा आपको, नल वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, एंटर करते हैं। ठीक है, देखो क्या मिल रहा है शीतल केस में, नल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, कांस्टेंट यूज नहीं किया था, तो कांस्टेंट यूज नहीं किया हम लोगों ने, इसीलिए यहाँ पे हम लोग अगर कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या कर लेगा यहाँ पे इंसर्ट, वो नल वैल्यू इंसर्ट करा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर नल वैल्यू इंसर्ट ना कराए तो उस केस में आप क्या करो, नॉट नल कांस्टेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया ऑनलाइन आप लोगों को? सर क्लियर हो गया। ओके, बढ़िया भाई, आपका हो गया। थोड़ा सा आगे चलें। सो अगर हम बात करते हैं, ये तो कर लिया हम लोगों ने ना, अब यूज करेंगे हम लोग नॉट नल ऑन अल्टर टेबल। मतलब ये हमें उस पे कांस्टेंट यूज करना है जो पहले से टेबल बनी हुई है और उसमें मुझे क्या करना है, कांस्टेंट यूज करना है, मतलब ऐड करना है। तो टू क्रिएट अ नॉट नल कांस्टेंट ऑन एज कॉलन व्हेन द पर्सन टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब एक टेबल पहले से बना रखी है किसी यूजर ने, लेकिन वो कांस्टेंट लगाना भूल गया, अब वो चाहता है कि बाद में यूज कर लेगा कांस्टेंट, तो उसके लिए कैसे करेगा, तो उसके लिए कमांड है अल्टर टेबल, टेबल का नेम मॉडिफाई, और मॉडिफाई में किसे करना चाहते हो आप, एज का टाइप दे दीजिए और क्या बता दीजिए कि वो नॉट नल है। ठीक है, तो हम लोग चलो करने वाले हैं इसको, किस टेबल में करेंगे, हम करेंगे कस्टमर टेबल में, क्योंकि पर्सन में तो हम लोगों ने सब बना रखे हैं नॉट नल, हम यूज करेंगे किसमें, कस्टमर टेबल में। तो कस्टमर टेबल में सिटी को करेंगे हम लोग, सिटी को करेंगे क्या, नॉट नल। तो पहले दिखा दूं मैं आपको, DESC, यहाँ पे DESC और किसका, कस्टमर, फिर करेंगे एंटर, यहाँ देखो तो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू है, यहाँ पे मैं इसको नॉट नल करने वाला हूँ। तो चलो करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, उसके लिए क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का नेम कस्टमर, मॉडिफाई, किसे करना है मॉडिफाई आपको, सिटी को, इसका टाइप क्या है, वैरचर, कर देता हूँ एंड नॉट नल कर दीजिए इसको, ये इसकी कमांड हो जाएगी, अल्टर टेबल कस्टमर, उसके बाद मॉडिफाई, किसको करना है, सिटी को करना है, इसका टाइप करना है मेरे को वैरचर, वो तो वही रहेगा, और नॉट नल, एंटर करेंगे इसको हम लोग। ये दिखा रहा है इनवैलिड नल वैल्यू, अच्छा सिटी में पहले से ही क्या है, नल वैल्यू है, इसलिए वो ऐड करने को मना कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एज की जगह किसे कर देता हूँ, एज को करता हूँ, चलो एज कर देता हूँ और इसका एंड कर देता हूँ। ठीक है, दिखा रहा है क्वेरी ओके। अब बताओ सिटी में वो क्यों मना कर रहा था, क्योंकि सिटी में नल वैल्यू पहले से ही है और हम लोग उसमें क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं, नॉट नल ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो कह रहा है पहले हटा दो ले जो उसमें पड़ी है नल वैल्यू, उसके बाद ऐड कर। ठीक है, लेकिन एज में नहीं है तो उसने एज में ऐड कर दिया। अब चलो चेक करते हैं इसको हम लोग, डिस्क्रिप्शन कस्टमर, तो यहाँ देखो क्या दिखा रहा है एंड में, क्या हम लोग नल वैल्यू कैसे रख सकते हैं, कस्टमर आईडी नल रख सकते हैं हम लोग, नेम को नल रख सकते हैं, सिटी को नल रख सकते हैं, लेकिन एज को नल वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोनों में देख लिया हम लोगों ने कि अगर टेबल को क्रिएट करते समय कोई कांस्टेंट ऐड करना है आपको तब कर सकते हैं, और टेबल को क्रिएट करने के बाद अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तब भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे यूनिक कांस्टेंट को, तो माई एसक्यूएल यूनिक कांस्टेंट,
द यूनिक कॉन्स्टेंट्स एंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। अगर आप किसी कॉलम में यूनिक कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो उस कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट वैल्यू हुई तो क्या दे देगा, फिर आपको वो एरर दे देगा। अब बोथ द यूनिक एंड प्राइमरी की कांस्टेंट प्रोवाइड अ गारंटी फॉर यूनिकनेस फॉर अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम। या फिर आप प्राइमरी की बना लीजिए या फिर आप यूनिक की बना लीजिए, ये दोनों जो आपके कांस्टेंट हैं ये आपके फील्ड को यूनिकनेस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, मतलब आप उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन डिफरेंस ये है दोनों के बीच में कि आप एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा यूनिक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, ये डिफरेंस है। आप एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन एक फील्ड के अंदर एक से ज्यादा आप यूनिक की क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, अ प्राइमरी की कांस्टेंट ऑटोमेटिकली हैज अ यूनिक कांस्टेंट, कि जब आप किसी फील्ड को प्राइमरी की कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो फील्ड ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, यूनिक कांस्टेंट बन जाता है, मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं रख सकते। हाउएवर यू कैन मैनी यूनिक कांस्टेंट पर टेबल बट ओनली वन प्राइमरी की कांस्टेंट पर टेबल। ठीक है, जो बताया मैंने आपको कि एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन एक टेबल में सिर्फ आपको एक ही प्राइमरी की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे करते हैं हम लोग और ऐड करेंगे अपने यूनिक कांस्टेंट को। तो देखो, यूनिक कांस्टेंट ऑन क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल का टाइप भी क्या कर सकते हो आप, यूनिक कांस्टेंट यूज कर सकते हो। तो करें हम लोग, चलो क्या देखो, क्रिएट टेबल पर्सन, उसके बाद आईडी फील्ड है, नॉट नल बनाया हम लोगों ने, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, और यूनिक किसे बना दिया हम लोगों ने, आईडी को बना दिया। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी पर्सन नाम से, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसमें एक उसी नाम से एक नई टेबल बनाते हैं। क्या हो जाएगा भाई, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम पर्सन, एंटर मारते हैं, क्वेरी ओके, मतलब टेबल क्या होगी, वो डिलीट हो गई। चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। सो टेबल्स एंटर करेंगे, अब हमारे पास दो टेबल है, तो हम क्या करेंगे, नए टेबल करते हैं क्रिएट। कौन सी टेबल, पर्सन टेबल। तो चलो करते हैं टेबल, तो कौन क्या देगा इसके लिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम पर्सन, एंड इसके बाद एंटर करेंगे। तो पहला फील्ड क्या हो जाएगा इसका, आईडी, आईडी हो जाएगा किस टाइप का, इंट, नॉट नल, इसके बाद एंटर, नेम, varchar, यहाँ पे 50 कट कर देता हूँ, उसके बाद नेम के बाद एज, इंट, नॉट नल, इसके बाद सिटी, सिटी, varchar 100, एंड मुझे क्या बना, किसको बनाना है, कांस्टेंट आईडी को बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में यूनिक आईडी बना देंगे। चलो बनाते हैं, तो आपको लगाना है कॉलम एंड यूनिक, यूनिक की स्पेलिंग क्या है, UNIQUE, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, UNIQUE। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी फील्ड को क्या बनाना है, आपको यूनिक कांस्टेंट ऐड करना है, आप उसका नाम दे दीजिए। जैसे मैंने क्या नाम दे दिया आपको, ID, और लास्ट में आपको बंद करना है ब्रैकेट, सेमीकोलन और एंटर मार। क्या दिखा रहा है, क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड। चलो अब हम क्या करेंगे, सो डिस्क कर लेते हैं, DESC, डिस्क्रिप्शन क्या चीज, पर्सन, आ जाओ। देखो आईडी इंट है, नल रख सकते हैं इसको, आप नहीं रख सकते नल को। की कौन सी आ गई आपकी, अब प्राइमरी की। ठीक है, मतलब आप इस फील्ड को क्या नहीं सकते, आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। तो चलो कोशिश करते हैं हम लोग और एरर देखते हैं कि किस टाइप का एरर देता है अगर हम लोग ऐसी गलती करने की
कोशिश करते हैं तो कर देंगे इंसर्ट। कैसे करेंगे भाई? इंसर्ट इनटू, इसमें करना है पर्सन, फील्ड कौन कौन से है भाई इसमें? आईडी कॉमा नेम, इसके बाद एज, सिटी, देन वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई आईडी इसकी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं आईडी। सेकंड नेम ले लेते हैं इसका हम लोग अजय। उसके बाद एज होगी इसकी 20 एंड सिटी लेते हैं इसका हम लोग दिल्ली। तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हमारा। इसी तरीके से दूसरा रिकॉर्ड करेंगे इंसर्ट। अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग पूजा, एज 22 और सिटी दिल्ली। क्या दे रहा है? एरर डुप्लीकेट एंट्री। क्या एरर दे रहा है? डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की पर्सन डॉट आईडी। तो पर्सन टेबल में जो आपका आईडी फील्ड है उसमें आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? डुप्लीकेट एंट्री कराना, जो अलाउ नहीं करता वो। तो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देनी है तो आप यहाँ पे दूसरी आईडी दे दीजिए, 2 करेंगे देन ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, एंटर करेंगे तो सिटी तो आपकी डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन आईडी आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। समझ में आ गया आपको ये चीज? इस तरह से करो ये चीज भी, फिर आगे करते हैं। To name a unique constant, add to define unique constant on the multiple column, use the following syntax। मतलब अगर आप मल्टीपल कॉलम को क्या करना चाहते हो? यूनिक कांस्टेंट ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे हमने एक टेबल की क्रिएट और लास्ट में क्या लिखा? कांस्टेंट, किसमें? टेबल क्या दिया हम लोगों ने? पर्सन, और यूनिक का नाम क्या दिया हमने? आईडी कॉमा, मतलब कॉमा लगा के आप जितने भी कॉलम को क्या करना चाहते हो? आप कांस्टेंट बनाना चाहते, यूनिक फील्ड बनाना चाहते हो, आप इजीली बना सकते हो। तो चलो बना के देखो फटाफट से, ये बताओ एरर तो नहीं आ रहा? एरर दे रहे हैं? सिंपल है, सबसे पहले टेबल करो डिलीट, दोबारा टेबल बना दो और उसमें मल्टीपल कॉलम को बनाओ कांस्टेंट। आप चलिए ठीक है। तो ये क्या बताया था मैंने इसमें कि अगर किसी भी फील्ड को, मतलब मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ से, ये वाला प्राइमरी की कौन क्या बताता है कि नॉट नल प्लस यूनिक इज इक्वल टू प्राइमरी की। और एक टेबल के अंदर हम सिर्फ एक ही प्राइमरी की कर सकते हैं क्रिएट। साथ के साथ कि अगर आप जब टेबल कर रहे हैं क्रिएट, तो टेबल क्रिएट करते समय अगर आपको किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, देन जैसे हम लोगों ने यूनिक कांस्टेंट का यूज किया था उसी तरीके से आपको यूज करना है प्राइमरी की। एंड प्राइमरी की लिखना है आपको, एंड इसके बाद जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। तो करिए ये चीज, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। To allow naming of a primary constants and for defining a primary key constant on a multiple column, use the following syntax। जैसे आपने किस किस ने ऐड करनी है प्राइमरी की आईडी में और नेम में, तो नोट करना है इन दिस एग्जांपल अबव देयर इज ओनली वन प्राइमरी की pk_person। तो अगर आप जैसे आपने कहा कि आईडी और लास्ट नेम में आपने क्या करा, ऐड कर दिया, और मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से आईडी कॉमा लास्ट नेम बताया तो इन दोनों को मैं नॉटनल वाली फंक्शनलिटी अप्लाई हो जाएगी आपकी, लेकिन जो प्राइमरी की रहेगी वो क्या रहेगी हमारी?
pk_person। तो pk_person नाम से आपकी एक प्राइमरी की क्रिएट हो जाएगी। चलो करके देखो ये चीज। कॉन्स्टेंट्स लिखना है आपको, उसके बाद नाम देना है प्राइमरी की का, जिसको भी आप बनाना चाहते हो। उसके बाद लिखना है आपको प्राइमरी की और किस किस फील्ड को आप देने और कॉमन लगा दें। So the value of the primary key is made up of 2 columns ID plus last name। तो ये प्राइमरी की बनेगी किस दो फील्ड से मिलकर बनी है हमारी, आईडी और लास्ट नेम से मिलकर बनी है आपको, ठीक है। तो जनरली इसका यूज नहीं भी करेंगे आप तो चलेगा, सिंगल वाले कर लो आप सब। इसके बाद अल्टर टेबल देखो, टू क्रिएट अ प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन द आईडी कॉलम व्हेन द टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। कि आपने पहले से ही कोई टेबल कर ली क्रिएट, अब आपको क्या यूज करना है, प्राइमरी की ऐड करनी है। तो क्या यूज करते हो आप, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड प्राइमरी की। क्या करोगे आप, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड प्राइमरी की, और किस भी फील्ड को बनाना चाहते हो प्राइमरी की, आपको वहां पे नाम दे देना है, ठीक है। ये देखो करके, ये लिखो कस्टमर टेबल है ना हमारी, ये कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है उसको प्राइमरी की बनाओ। तो लिखो अल्टर टेबल कस्टमर, उसके बाद ऐड प्राइमरी, फिर स्पेस देके की, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आपको कस्टमर आईडी लिख देनी है। करिए फटाफट। देखो ड्रॉप अ प्राइमरी की कांस्टेंट, अगर आपको हटानी है प्राइमरी की को तो कैसे हटाएंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नेम ड्रॉप कर दीजिए और प्राइमरी की लिख दीजिए। तो उस टेबल में जो प्राइमरी की हमारी ऐड हो रखी थी ना, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम ड्रॉप एंड प्राइमरी की, अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। हो गया। इसके बाद जो फॉरेन की का जो ये है ना कंसेप्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। और यहाँ तक का आप लोग आज कवर कर लेना पूरा, ठीक है, प्राइमरी की तक का। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन की कांस्टेंट और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होगा डिलीट, परफेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग कल करते हैं कंटिन्यू ऑनलाइन। ओके सर। चलो मिलते हैं कल। यहाँ तक आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना दोबारा से, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं फिर हम लोग कल, बाय।